दरअसल आप ये जो ताजिया देख रहे हो ना, ये ताजिया एक्चुअल में ये सरसों का जो है ना ये पेड़ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। हम लोगों ने न जाने कितने तरह के ताजिया देखा है और उसके कई तरह के पेपर्स होते हैं, क्या क्या सब होते हैं, लेकिन अगर इस पर देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सरसों का पेड़ उगाया गया है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनाया गया है इसको, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक एक डिज़ाइन का पूरा ध्यान रखा गया है, अगर आप देखो इस तरह इस चीज़ को। और इसको किसी मिट्टी पे नहीं उगाया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं कि इसको मिट्टी पे उगाया गया, ये जो डिज़ाइन दी गई है ये लकड़ी की डिज़ाइन है, उसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों का मैं दिखाऊँ आपको। इन लोगों ने कॉटन का इस्तेमाल किया, जिसको हम रुई भी कह सकते हैं, ठीक है। रुई का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बीज डाला गया है, जब जा करके ये उगा है। तो ये एक्चुअल में कोई पेपर नहीं है या कोई आर्टिफिशियल घास भी नहीं है, ये सचमुच जो है ना ये सरसों का पेड़ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सचमुच सरसों का पेड़ है। ऐसा नहीं कि ये कोई आर्टिफिशियल घास लगाया गया है। ये वाकई में अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। मैं बहुत तरह के ताजिया देखे हैं मैंने, और ये पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरह की चीज़ें। ये बहुत हैरानी करने वाली चीज़ है, ये हैरान कर देने वाली है वाकई। और आप इसको देखो, डिज़ाइन जो दिया गया है, आपको बताऊं कि ये बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लगता है, और कम से कम 15 से 20 कारीगर होते हैं जो सब मिलकर के 365 दिन कंटिन्यू वो बनाते हैं, जब जा कर के ये तैयार होता है। जो कि आज मुहर्रम है, आज ये आखिरी दिन है, आज 10वीं है। अब ये मुहर्रम जब ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो मुहर्रम आएगा तो उसकी तैयारी कल से ही शुरू कर दी जाएगी। तो ये पहली बार आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये पहली बार मुझे भी देखने को मिला, सरसों का पेड़ उगाया गया है एक्चुअल में। ये आप लोग बताना किस तरह का लगा आपको देख करके। ये आप देखो, ये है इसके फ्रंट का, ठीक है। ये फ्रंट की डिज़ाइन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो कारीगरी की गई है ना, वो बहुत कमाल की गई है, मतलब हैरान कर देने वाली कारीगरी है। अगर देखा जाए सही तरह से तो बहुत बारीकी काम है ना। अंदर में जो है ना कई सारी डिज़ाइनें दी गई है, बहुत सी डिज़ाइन है अंदर में। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल ताजिया लगेगा, जैसे बाकी लोगों का होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ये कोई नॉर्मल ताजिया नहीं है। पास से देखने पे पता चलता है कि इसके ऊपर सरसों के पौधे उगा दिए गए, जो कि अपने आप में ये बहुत हैरान कर देने वाली बातें हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे जिसने ये बनाया है, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वक्त लगा बनाने में, कितने लोग लगे बनाने में, और ये आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ से। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं उनसे जिसने ये बनाया है। अच्छा, ये जो आपने बनाया है ताजिया, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा एक्चुअली? इसको बनाने में हमारे को लगा है पूरा साल भर। 1 साल का टाइम लगा है। और कितने कारीगर होते हैं लगभग? लगभग इसमें होते हैं सिर्फ 5 ही मेंबर। 5 मेंबर होते हैं। और हाँ, मतलब जो तैयार करते हैं ना 5, 7, 8 जन करते हैं हम। तो ये बनाने में 365 दिन लग जाता है। तो ये जो आपने सरसों का इस बार बनाया आपने, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, मुझे भी पहली बार देखा हूँ मैं इतने सालों में। तो ये किस तरह से बनाया आपने, ये आइडिया कहाँ से आया? इस तरीके से बनाया है, पहले ढांचा खड़ा करा, फिर इसके ऊपर कपड़ा लपटा, फिर इसके ऊपर रुई लगाई है, फिर इसके ऊपर बीज लगाया। अच्छा, फिर उगाए। इस तरह से ये उगाया गया इसको। क्योंकि जिस तरह से आम खेती की जाती है, क्या उस तरह की खेती की गई, ये कहा जा सकता है? अच्छा, ठीक है। तो ये था वो ताजिया जो सरसों के पौधे से बनाया गया, इसके ऊपर सरसों के पौधे उगाए गए, जो कि ये अब तक का सबसे बहुत ही अजूबा ताजिया देखने को मिला मुझे इस मुहर्रम में जयपुर के अंदर। तो मैंने कोशिश की है कि आप तक मैं सही तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी इकट्ठा करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो आप लोग बताना कि ये कैसा लगा देख करके, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में, और आप लोग अपना अपना आइडिया दो, क्या लगता है किस तरह से बनाया होगा, बताना ज़रूर कमेंट्स में।